नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस चैनल पे हमेशा डाउनलोड शेयर करते हैं, चैनलिंग शेयर करते हैं और रामायण महाभारत से रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करते हैं। आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड है ये चैनल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सारे के सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो किसी सर्टन लिबास में, गेटअप में हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स दे लाइक टू बी मोर ऑथेंटिक दैन अदर पीपल। स्पिरिचुअल होने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि एक सर्टन पहनावे में, एक सर्टन गेटअप में रहो। और ये जो मेरा वीडियो है ये प्रेरित है, इंस्पायर्ड है एक अभिनव अरोड़ा नाम के 12 साल के बच्चे की जो न्यूज़ आ रही है उस बात से कि उसने 7 यूट्यूबर्स के अगेंस्ट डेफेमेशन का केस फाइल किया है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो मैं इसके बारे में देना चाहती हूँ। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और मैं आपको कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप ये रियलाइज़ कर पाएँ कि मेरा ऐसे बोलने के पीछे क्या मीनिंग है, क्या रीज़न है। तो जो ये बच्चा, इसके पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं इस वक्त, जो डेफेमेशन फाइल किया है इन्होंने रिसेंटली, मुझे लगता है कि वो बहुत सही किया है। इसके पीछे रीज़न है। नंबर 1 रीज़न कि इंटरनेट पे हम आजकल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी हर जगह हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो फूहड़ता से भरा कंटेंट बनाता है, जो शरीर की नुमाइश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, शराब, सिगरेट, ये तो मतलब नॉर्मल है। जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी भी गंदी आदतें हैं, इनको प्रमोट करते हैं, इनको बढ़ चढ़ के ऐसा दिखाते हैं कि भाई यही सही है, जबकि ना जाने कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी आगे बढ़ बढ़ के लोगों को सोशल मीडिया पे ही ये बता रहे हैं कि भाई ये गलत है, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और अच्छे बुरे लोग, दोनों तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन एक 12 साल के बच्चे की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग जो लोगों ने करी है या जिन लोगों ने करी है, आप ज़रा उनके कंटेंट को जाके देखिए। गालियों से भरा, गंदी बातों से भरा, बुलिंग से भरा इन लोगों का कंटेंट होता है। इनमें से कितने तो ऐसे हैं जो कि बस व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए चीज़ें कर रहे हैं असलियत में। और हमारे देश में लोग बॉलीवुड से कितने ज़्यादा प्रेरित हैं। बॉलीवुड में भी अच्छे लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी। फिल्म बेसिकली क्या है? फिल्में बनाना, कंटेंट बनाना, मीडिया, ये बेसिकली अच्छा और बुरा हर तरह के लोगों से भरा हुआ है। इस पृथ्वी पे देवता, राक्षस, मानव, ये आज से नहीं, हमेशा से चलते आ रहे हैं। लेकिन कलयुग में ये जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, मटीरियलिस्टिक लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पैसों के लिए कुछ भी करना, व्यूज़ के लिए कुछ भी करना, फेम के लिए कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, कैसे भी गाने बना देना, कैसे भी डांस कर देना, ये कहाँ तक सही है? किस हद तक ये सही है? और फिर इनको पागलों की तरह लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी कंट्री में अच्छे मेकर्स तो हैं, अच्छी फिल्में भी बना रहे, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सात्विक कंटेंट बनाते हैं और बड़ा सेल्फलेसली बनाते हैं, बड़े इंस्पायरिंग वे में बना रहे हैं। लेकिन फिर भी फुहड़ता, वासना, वायलेंस बढ़ाने वालों की, दिखाने वालों की, शरीर को गलत तरीके से दिखाना जस्ट टू गेट व्यूज एंड लाइक्स। और कहीं तो मुंह पे बोलते हैं, आपके मुंह पे गंदी गंदी गालियां देती हैं लड़कियां। उनको लोगों ने फेमस किया हुआ है, उनको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। कुछ भी पहन के आ जाते हैं, कुछ भी, कपड़े भी नहीं होते, कई दफ़ा तो सिर्फ हाथ ही रख लेते हैं बॉडी पार्ट्स पे और कहते हैं भाई हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। और इन असुरों को भी लोग फॉलो कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलती, कोई बुलिंग नहीं हो रही, कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही। इनको क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा? माना दोस्तों कि आजकल ऐसे भी सो कॉल्ड कथावाचक संत महात्मा, जो नहीं है संत महात्मा, बन रहे हैं, ये भी बाहर आ रहे हैं और लोगों की ट्रोलिंग की वजह से अच्छा हो रहा है। इन लोगों का जो मुखौटा है, जो फेक चेहरा है, वो निकल के आ रहा है। ये लोग फिर भी डेफेमेशन फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इनके अगेंस्ट ऐसा कंटेंट भी है जहाँ पे ये अपनी ही बात के उलट दिख रहे हैं, अपनी ही लाइफस्टाइल के उलट दिख रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि दोस्तों, लोगों जो भी इनके भक्त हैं, इनको कह रहे हैं कि प्लीज़ अटैचमेंट से दूर रहो, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहो, और फिर खुद ही ब्रांडेड फ़ोन्स के लिए पागल हो रहे हैं, फिर खुद ही ब्रांडेड और एक्सपेंसिव बैग्स ले लेके घूम रहे हैं। तो इनके बारे में अगर लोग बोलते भी हैं, मैं तो बोलने वालों को भी ये कहूँगी कि अगर आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोल रहे हो ना,
तो आपके पास भी एविडेंस होना चाहिए, इनके इंटरव्यूज़, इनके वीडियोस, इनकी सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं इनकी मुंह से बोली हुई। कहते हैं ना, इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। और मैं बता रही हूँ, गलत लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं ऑनलाइन, आपको आसानी से दिख जाएंगे। ये खुद ही गलतियाँ करते रहते हैं। अगर इस तरह के लोगों के बारे में आप बोलते हो तो बेझिझक होके बोलो, क्योंकि फिर तो बहुत सारी दैविक शक्तियाँ भी आपकी मदद करेंगी ऐसी मुहिम में अगर आप जुड़ोगे। लेकिन डिस्पाइट सेइंग ऑल ऑफ दिस, ये एक 12 साल के बच्चे के पीछे पड़ जाना हाथ धो के, वो जा रहा है, उसको सड़क पे कोई कह रहा है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना। भाई तुम्हें अपनी पढ़ाई का देखो ना, तुमने कैसे पढ़ाई की थी। और तुम अगर इतने ही पढ़े लिखे हो तो रोड पे अगर कोई बच्चा एक वीडियो बना रहा है या कोई अच्छी बात बोल रहा है भगवान के बारे में, उसको जाते जाते गाली दे देना या उसको अब्यूज़ कर देना या उसको कुछ नेगेटिव बोल देना, उसकी बेइज्जती कर देना, ये कहाँ की अच्छी बात है? ये तो गलत बात है। और वो आपको अल्कोहल पीने के लिए तो नहीं कह रहा, स्मोक करने के लिए नहीं कह रहा, वो कोई भी ऐसा गलत वाक्य नहीं बोल रहा आपके आगे। उसका चिकन वाला वीडियो वायरल हुआ, तो चलिए अगर आपको लगता है कि मैं डेविल्स एडवोकेट बन रही हूँ तो ठीक है, मैं उसके बारे में भी बोलती हूँ। पहली बात तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मेरी खुद की जर्नी में भी मैंने देखा है और मेरे साथ भी काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं जो कभी किसी ज़माने में नॉनवेज खाते थे, क्योंकि उनकी फैमिली में खा रहे थे, उनके माता पिता खा रहे थे, उनके दादा दादी खाते थे। कितने तो ऐसे बुजुर्ग लोग ही हैं जो बोल देते हैं, अगर बच्चा कहता है मुझे नॉनवेज नहीं खाना, बच्चा खुद भी कह रहा है मान लो, तो कह देते हैं अरे नहीं नहीं, प्रोटीन के लिए खाना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर इस बच्चे ने कभी कह भी दिया, ऑल्दो अपने डिफेंस में ही कह रहा है कि मैंने नहीं किया ऐसा कुछ, मैंने कोई पोइट्री बोली थी और उसी की कुछ 4 लाइनें लोगों ने उठा के डाल दी, तो मान लो एक तो वो है। पर दूसरी बात, अगर ये खा भी रहा था, हाइपोथेटिकली वी डोंट नो खाता था नहीं खाता था, बट अगर ये खाता भी था तो ये आज अगर 12 साल का है तो वो वीडियो कह रहा है 2020 का है, 4 साल पुरानी कोई बात है। 4 साल पहले ये 8 साल का रहा होगा। अगर ये खा भी रहा था उस एज में तो इतना ज़्यादा ब्रूटल ट्रोलिंग करने की क्या ज़रूरत थी? ये भी तो हो सकता है कि आध्यात्मिक हो गया और इसने छोड़ दिया। ऐसा एक बच्चे का और वीडियो वायरल हुआ था जिसके माता पिता घर में उसको ज़बरदस्ती करते थे, नॉनवेज खाने को बोलते थे, या उसके फादर ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, जो भी गलत एनवायरनमेंट था। तो उसने भी आके ओपनली बोला कि मुझे ऐसे घर में ऐसे माता पिता के साथ नहीं रहना। तो ऐसा हो सकता है कि माँ बाप की वजह से या एडल्ट्स की वजह से या सोसाइटी की वजह से या स्कूल की वजह से, एजुकेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो खा भी रहा था तो आज तो वो कह रहा है ना, 12 साल की एज में आते हुए वो कह रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, शुद्ध शाकाहारी बनिए। और उसकी लैंग्वेज देखिए, वो भाषा कैसी बोल रहा है। आप उसके थोड़े से तुतलाने को लेके या जो कुछ वर्ड्स वो नहीं बोल पा रहा है ठीक से, जो भी वो गलतियां कर रहा है वोकैबुलरी वाइज, उसको लेके आप बैठ गए हो कि यार ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे छोटा बच्चा है। और वो जो लड़कियां जो एकदम ही सिडक्टिवली बातें करती हैं व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, जो बच्ची बन जाती हैं, जो इनोसेंट बन जाती हैं, होती भी नहीं है, बड़ी बड़ी ऐसी हैं स्टार्स, एक्ट्रेसेस, पोर्नोग्राफिक जो काम कर रही, वो इतने ऐसे लहजे में बोलती हैं, उनके लिए तो लोग कुछ नहीं कहते। जो गुटखा बेच रहे हैं, जो सिगरेट बेच रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो वायलेंस को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत अच्छी बात है, गैंगस्टर बनना, गुंडा बनना, अपनी मूवीज़ में तो सब हीरो बन रहे हैं, गुंडों से लड़ रहे हैं। असल ज़िंदगी में अगर कोई इनको कुछ कह दे तो ये तो डर जाते हैं। तो किस बात के हीरोज़ हैं ये? कागज़ के शेर, कागज़ के हीरोज़। और मैंने देखा है जो ये इस बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स, उनकी खुद की भाषा इतनी गंदी है। वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं बेकार का, पर क्या वो खुद इतने अच्छे हैं? क्या वो खुद प्योर वेजिटेरियंस हैं इसको बोलने से पहले? क्या वो खुद सारी बुरी आदतों से छूट चुके हैं? क्या वो भक्ति कर रहे हैं? क्या वो डिवोशनल हैं? कुछ भी कर रहे हैं ऐसा? और अगर वाकई में वो भक्त हैं, वाकई में वो इतने महान और इतने ज्ञानी और इतने अच्छे हैं, तो इसको छोड़ दो ना इसके हाल पे। अगर ये गलत करेगा, ये गलत कर रहा है, इसके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी इसे सिखा रहे हैं, तो भाई कर्मा भी तो कोई चीज़ है। इस पृथ्वी पे तो हर चीज़ का भुगतान हर इंसान को करना ही पड़ता है। सबके सब भगवान क्यों बन रहे हैं इसके केस में? मैं तो कहती हूँ बनो, आपको अपना ओपिनियन देना दो, आपको अपने मन की बात रखनी रखो, लेकिन इतनी ब्रूटली वो भी एक छोटे बच्चे के पीछे पड़ गए हाथ धो के क्यों?
तो अगर ये डेफेमेशन फाइल कर रहा है यूट्यूबर्स के अगेंस्ट तो मेरे ख्याल से अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, मैं तो कहूँगी सही कर रहा है। और एक चीज़ जो इसकी एजुकेशन को लेके सब इसको सुनाते रहते हैं सारा टाइम, आई वॉन्ट टू से देयर इज़ समथिंग कॉल्ड होम स्कूलिंग ऑल्सो। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में गई थी तो किसी कारण से मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे भी होम स्कूल किया था कुछ टाइम के लिए, एंड आई टर्नड आउट वेरी वेल। मेरी एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब जब एग्ज़ाम्स होते थे मैं जाती थी, जब जब क्लासेस होती थी मैं गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे होम स्कूलिंग मिली उसकी वजह से मैं और बच्चों से, अपने जैसे और उम्र, मेरे उम्र के या उसके बाद के भी बहुत सारे बच्चों से मेरी बेटर ही अपब्रिंगिंग हुई। जाने अनजाने हो सकता है प्रभु मुझे दिखा रहे हो कि देखो होम स्कूलिंग करके भी आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं देख रही हूँ बहुत सालों से, बचपन से, और हम भी कोई परफेक्ट नहीं रहे हैं। हम भी बाहर गए, हमने भी दोस्त बनाए, हमने भी पार्टीज करी हैं। तो जब लोग एक सर्टेन एज तक आके यू टर्न मार सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जा सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हैं, तो एक 12 साल के बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। फिर ट्रोलिंग हो रही है कि किसी व्यक्ति ने, किसी संत ने, मुझे नहीं पता, मैंने उनको इतना स्टडी नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, इसको स्टेज पे मूर्ख कह दिया तो ये वो हो गया। तो ठीक है, कह दिया तो कह दिया, ये उनकी मर्जी है। अब हमारे ही कंट्री में ऐसे बहुत से संत हैं सो कॉल्ड जो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है। ये तो भाई आजकल चल रहा है, लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर वो कह भी रहे हैं, अगर कोई कुछ कह भी रहा है इस तरीके से, मुझे लगता है फिर भी ये उन लोगों से तो 1000 गुना बेटर हैं जिनकी पूजा देश में हो रही है, जो गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, जो गलत बातों को प्रमोट किया जा रहा है, उनसे तो ये फिर भी बहुत बेटर है। कुछ नहीं तो आपको वेजिटेरियनिज्म के बारे में सिखा रहे हैं, कुछ नहीं तो आपको भगवान की कुछ 4 बातें सिखा रहे हैं, कुछ नहीं तो भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं। वो पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, वो अच्छे हैं, नहीं हैं, वो गलत हैं, सही हैं, इस सब का हम लोग भी तभी 100% निर्णय ले सकते हैं जब हम खुद अपने ऊपर काम करें। अगर हम खुद इनर वर्क करते हैं, आंतरिक कार्य करते हैं, तो हमें कुछ बातें फिर भी रिवील हो सकती हैं, समझ में आ सकती हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते तो फिर हमें भी कोई हक नहीं है किसी को इतना ज़्यादा हम गलत बोलें। आप गलत बोलो बट एक सर्टेन लेवल तक बोलो। तो इस बच्चे के साथ जिन्होंने जैसा भी जो भी किया, जितना मैंने देखा है, मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ, मतलब ये तो बहुत नेगेटिव हो सकता था, ये बहुत डिप्रेशन में जा सकता था। 100% उसको पॉजिटिव करने वाले लोग उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो उसको समझा रहे हैं, जो उसको कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। वो बच्चा चाहता है कि वो आध्यात्मिकता के बारे में बताए और सनातन के बारे में बताए। वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं संत हूँ ही नहीं, अभी मैं तो अभी स्टडी ही कर रहा हूँ, मैं भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान भी मैं हासिल प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब तो उसने जो एक्शन लेना था वो ले चुका है। इनफैक्ट मैंने भी किसी इंस्टाग्रामर के पेज पे जाके कमेंट लिखा था इस बच्चे के डिफेंस में। उसके बाद ही ये न्यूज़ आई थिंक सो वायरल होने लगी अचानक से। मुझे आज भी फील हुआ कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए। अगर वो देखता है या उसकी फैमिली वाले देखते हैं, कोई और भी देखता है, तो उसको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि कोर्टों में जाना, केस लड़ना और वकीलों के साथ उठना बैठना, एक छोटा सा बच्चा है, वो 12 साल का, वो ये सारे डिस्कशंस देखेगा, उसकी भी माइंड की एक सर्टेन लेवल की प्रोग्रामिंग हो रही है। हम एक समाज ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे सेफ हों। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो आइटम सॉन्ग्स पे डांस कर रहे हैं, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। अनडाउटेडली लोग उनके लिए भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, बट एक लेवल, एक बोलने का लहजा, एक बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। आप किस वे में बोल रहे हो। अगर तो आप उस बच्चे को समझाना भी चाह रहे हो कि बेटा ये गलत है, फेम और नेम के लिए, रिकग्निशन के लिए कुछ भी करना, कोई भी ऐसी चीज़ बिना सोचे समझे करना गलत है। अगर इस जोन में इन लोगों ने बनाया होता कोई भी वीडियो, कुछ भी बोला होता उसके अगेंस्ट या उसको कुछ भी कहा होता, तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि वो गलत लेते। जब वो इतने बड़े साधु के, सन्यासी के कहने पे, मूर्ख कहने पे भी बुरा नहीं मान रहे,
ऑल द वे स्टेज पे वो गया और उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, इतनी रूडली बोला, उन्होंने जिस तरीके से भी बोला, उसने जब वो बात नहीं अपने ऊपर ली पर्सनली, उसके घर वालों ने ली, तो फिर ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमारे को इससे भी कुछ ना कुछ समझना चाहिए उसके बारे में। आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं कि उसका फादर ऐसा था, उसका फादर ने ये किया वो किया, जो भी किया ठीक है, बट ही एक्चुअली गॉट रोल्ड वेरी ब्रूटली। दैट वॉज रॉन्ग एंड दैट इज़ माई पॉइंट। तो चलिए इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। One love, peace out and victory to Ram.